हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनी ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एलआईसी की बेस्ट प्लान 2023 में कौन सी रहने वाली है, जिसमें कि लिमिटेड प्रीमियम आपको भरना होगा, यानी लिमिटेड टाइम के लिए प्रीमियम देना है। साथ साथ ये नॉन लिंक्ड प्लान है। अब नॉन लिंक्ड क्या होता है, यानी कि किसी भी शेयर मार्केट के शेयर से ये जुड़ा हुआ नहीं है, जिससे कि जो रिस्क वैल्यू होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, रिस्क की संभावनाएं घट जाती है। इसके साथ विद प्रॉफिट है एंड इंडोमेंट प्लान है। इंडोमेंट का मतलब होता है कि इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग भी इसमें आपकी होती जाती है। इंश्योरेंस तो कवर होता ही है, साथ साथ सेविंग भी बहुत ही अच्छी हो जाती है इसमें। तो ये प्लान के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसी तरीके की रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी। बेस्ट प्लान चाहे वो एलआईसी की हो या अदर किसी भी कंपनी की हो, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग दोनों के बारे में आपको इस चैनल पे चीजें प्राप्त होने वाली है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा वो प्लान है? वो उस प्लान का नाम है जीवन लाभ। और ये जो प्लान है ये 936 नंबर टेबल नंबर 936 पे ये अवेलेबल है। आप जो एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। अब इसके रूल रेगुलेशन जान लेते हैं, साथ साथ कैलकुलेशन भी करके देख लेते हैं कि कितना अमाउंट आपको, कितने का आप एलआईसी करवाते हैं तो कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है। सब कुछ पूरे डिटेल में जानेंगे। चलिए सबसे पहले बात करें मिनिमम एज। तो ये प्लान जो है कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 8 साल से ज्यादा है वो इस प्लान को ले सकता है। ठीक है। अब पॉलिसी पीरियड की बात करें कि कितने टाइम के लिए ले सकते हैं, तो इन्होंने फिक्स कर रखा है कि सिर्फ ये तीन अलग अलग ईयर स्लॉट में ये देते हैं इस प्लान को। तो पहला जो ईयर स्लॉट है वो 16 साल का है, दूसरा 21 साल का और तीसरा 25 साल का। इसके अलावा दूसरे ईयर स्लॉट में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहेंगे 22 साल का प्लान ले या 30 साल का प्लान ले या 17 साल का ले तो नहीं मिलेगा। आपको ओनली 16, 21 और 25 साल के ही प्लान मिलेंगे पॉलिसी पीरियड। अब इसमें मैक्सिमम एज क्या होगी? कम से कम आपके 8 साल तो होनी ही चाहिए, लेकिन आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए जब आप ये पॉलिसी लेते हैं? अगर आप 16 साल का प्रीमियम लेते हैं, प्लान लेते हैं, तो आपका जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो 59 ईयर होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपकी एज है तो आपको ये पॉलिसी नहीं मिलेगी। फिर 21 साल वाले में बात करें तो आपकी एज जो होनी चाहिए 54 ईयर होनी चाहिए। और 25 साल का अगर आप लेते हैं तो 50 साल आपकी एज होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप हैं एज तो आपको ये प्लान नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करें मिनिमम सम एश्योर्ड कितने का आप पॉलिसी करवा सकते हैं मिनिमम, तो मिनिमम तीनों में आपको 2 लाख का तो करवाना ही होगा। इसके बाद बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम ये जो है इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप अपने इच्छा के अनुसार आप ये करवा सकते हैं। आप चाहे तो 10 करोड़ का भी करवा सकते हैं, 10 लाख का भी करवा सकते हैं, या मिनिमम अमाउंट यानी 2 लाख का भी करवा सकते हैं। अब बात करें कि प्रीमियम पेमेंट का टर्म कितना दिन का होगा। देखिए, अगर आप 16 साल का पॉलिसी पीरियड लेते हैं तो आपको 10 साल प्रीमियम जमा करने होंगे। अगर आप 21 साल का लेते हैं तो 15 साल, और अगर 25 साल का लेते हैं तो आपको बस 16 साल आपको ये प्रीमियम जमा करने होंगे। ठीक है। अब बात करें राइडर्स की। देखिए, राइडर्स क्या होता है? राइडर्स वो होता है कि आपके एग्जिस्टिंग प्लान के साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो दिया जाता है, कुछ थोड़े से अमाउंट एक्स्ट्रा लगा के आप इस तरीके के बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें 4 मोस्टली जो राइडर्स हैं वो अवेलेबल है। जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ आपका हो जाता है और डिसेबिलिटी बेनिफिट आपको मिलेगा राइडर के तौर पे। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर मिलेगा, टर्म एश्योरेंस राइडर मिलेगा, और क्रिटिकल इलनेस अगर आपके साथ होता है तो उसका भी आपको मिलेगा। ये हो गई राइडर्स की बात। अब बात करें कैलकुलेशन। जो मैंने आपको ऊपर लिख के बताया कि 136 रुपये अगर आप देते हैं तो आपको 25 लाख तक का रिटर्न मिलेगा। वो किस बेसिस पे मैंने कहा वो चीज आपको बताते हैं। देखिए, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कोई व्यक्ति है 25 साल का, सपोज मैं ही हूं या आप है, 25 साल आपकी एज है, या कोई भी एज है, आपकी एज 8 साल से ज्यादा है। ठीक है। आप सम एश्योर्ड लेते हैं 10 लाख का।
और आपका पॉलिसी पीरियड आप लेते हैं 25 साल का, तो आपको 16 साल प्रीमियम जमा करने होंगे और 16 साल हर साल आपके प्रीमियम बनेंगे 49,849। ये फर्स्ट ईयर का है। सेकेंड ईयर से इसमें कुछ घट जाएगा प्रीमियम, लेकिन इसी रेंज में आपका रहेगा। तो मैं फर्स्ट ईयर पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर आप ईयरली प्रीमियम भरते हैं तो 49,849 आपको फर्स्ट ईयर प्रीमियम लगने वाला है। आप ईयरली भरते हैं तो 25,128, और अगर आप क्वार्टरली भरते हैं तो 12,719, और अगर आप मंथली भरना चाहते हो तो 4,240 रुपए आपको देने होंगे। ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा कि 136 रुपए। जी मैं आपको बताता हूँ, ये 136 रुपए जो है ये कैलकुलेट किया गया है आपके ईयरली जो आपका प्रीमियम है उस पे। अगर आप ईयरली प्रीमियम देते हैं तो अगर आप डेली, साल में 365 दिन होते हैं, डेली अगर आप 136 रुपये अपना बचा के रखते हैं और 136 रुपये डेली आप बचाते हैं तो आपको पूरे साल में आप इतने रुपए जमा कर पाएंगे, 49,849। और ये अगर आप ये प्रीमियम देते हैं तो आपको 25 लाख मिलेगा। ठीक है। तो मैंने आपको डेली तो LIC प्रीमियम नहीं लेती है, मिनिमम आपको मंथली तक ही रहना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक कैलकुलेशन के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर आप 136 रुपये डेली आप कहीं पर भी रखते हैं बचा के, तो वो एक साल के बाद आपका ये जो अमाउंट है ये बन जाएगा और आप प्रीमियम दे सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आपको रिटर्न जो मिलेगा मैच्योरिटी पे, यानी कि आप सरवाइव कर जाते हैं, आपने पॉलिसी लिया और आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होती, आप बहुत अच्छे तरीके से पूरा जीवन यापन करते हैं। इसके बाद 25 साल बाद जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, तो आपके सम एश्योर्ड 10 लाख का आपने पॉलिसी लिया था, 10 लाख आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ साथ आपको बोनस मिलेगा 11,75,000। ठीक है। इसके साथ ये जो है फाइनल एडिशनल बोनस होता है FAB, जो मिलेगा आपको 4,50,000। जब इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो आपका अमाउंट हो जाता है 26,25,000। जो मैंने आपको 25 लाख प्लस बोला था वो यही था, 26,25,000। ये तो उस कंडीशन में हुई कि आपके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई तब, यानी आपको मिलेगा। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई दुखद घटना हो जाती है, सपोज आपकी डेथ हो जाती है, तो उस स्थिति में जो आपके नॉमिनी है उनको मिलेगा 25 साल के बाद उनको मिलने जा रहा है 10 लाख प्लस जो बोनस है। बोनस क्या, जितने दिन का आपने प्रीमियम जमा किया था, प्रीमियम देना बंद हो जाएगा, नॉमिनी को प्रीमियम देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई उसी दिन से प्रीमियम बंद हो जाएगा, लेकिन 25 साल पूरे होने पे उनको 10 लाख नॉमिनी को मिल जाएगा। और साथ साथ आपने जितना पैसा जमा किया, जितने प्रीमियम जमा किए, उसके अकॉर्डिंग बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस जो होता है उस अमाउंट पे कैलकुलेट करके आपको 10 लाख के साथ आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। ये हो गई आपकी डेथ बेनिफिट। अब बात करें ग्रेस पीरियड। सबसे पहले आप पूछेंगे सर ग्रेस पीरियड क्या होता है। देखिए, जब भी आप प्रीमियम भरते हैं उसका एक फिक्स टाइम होता है, उस टाइम को अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको कुछ दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। ठीक है। तो उसी ग्रेस पीरियड की हम लोग बात करते हैं। सपोज कीजिए अगर आपने ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली प्रीमियम आप भरते हैं तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, यानी 1 महीने का। लेकिन अगर आप मंथली प्रीमियम भरते हैं तो आपको मात्र 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। इसके बाद बात करें सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू की आपने LIC का जो ये प्लान है इसको आपने LIC को कह दिया भाई अब हम जमा नहीं कर पाएंगे, हमको यहीं पे खत्म करो कहानी, तो उस स्थिति में आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। थोड़े बहुत आपको नुकसान होंगे, ऐसा नहीं कि आपने जो पैसे जमा किए वो डूब जाएंगे आपके, नहीं, वो पैसे मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे, जब तक आपने 2 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, प्रीमियम 2 साल का भर दिया है, उसके बाद आप सरेंडर कर सकते हैं। उससे पहले आप किसी भी स्थिति में सरेंडर नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है। उससे पहले अगर आप प्रीमियम 1 साल का दे के आप छोड़ देते हो तो ये पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आपको मिनिमम 2 साल का तो प्रीमियम डालना ही होगा, इसके बाद आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। उस स्थिति में आपको
कुछ चीजें कटेंगी, लेकिन आपने जो अमाउंट जमा किया है उसमें आपको नुकसान होने की संभावना कम रहेगी। लेकिन एक तरीके से देखा जाए, अगर आपने कहीं पे पैसे जमा किए और आपको उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिले तो वो आपके लिए एक नुकसान ही है। तो आप जब भी कोई भी प्लान ले, जीवन लाभ ले या किसी भी प्रकार के कोई भी प्लान ले, तो सबसे पहले आप अपने आप को खुद को देखें कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप किस तरीके से कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपकी क्या स्थिति रहने वाली है नेक्स्ट के सालों में, जिससे कि आप रेगुलर प्रीमियम दे सकें। तो आप अपनी सारी चीजों को कैलकुलेट करके ही प्लान लें। ऐसा ना कि आप रिटर्न को देखते हुए 1 करोड़ का प्लान ले लें और आप उसका जो प्रीमियम है वो टाइम टू टाइम जमा नहीं कर पाए, तो उस स्थिति में आपको सरेंडर करना पड़े, तो वो नुकसान वाली चीजें हो जाएगी। ठीक है। अब बात करें लोन की, तो लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन कब? जब आप 2 साल का प्रीमियम जमा कर देते हैं उसके बाद आपको लोन अमाउंट मिलेगा। तो लोन कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन तक प्रीमियम जमा किया हुआ है और उसका जो सरेंडर वैल्यू है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको लोन देगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 साल में 2 लाख रुपए जमा किए और आप जा रहे हैं 50 लाख का लोन लेने, तो आपको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। वो उस 2 लाख पे ही कैलकुलेट करके आपको दिया जाएगा कि इस 2 लाख के एवज में आपको कितना तक का लोन मिल सकता है। इसके बाद बात करें टैक्स की, जो सबसे बड़ी चीजें होती है, ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 80C और 10D के अकॉर्डिंग जो आप प्रीमियम जमा करते हैं उस पे भी आपको किसी प्रकार का इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। साथ साथ जो आपको मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलेगा उस पे भी आपको किसी प्रकार की इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता दी जीवन लाभ पॉलिसी 936 टेबल नंबर के बारे में पूरी डिटेल में। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की लेटेस्ट प्लान जो बेस्ट प्लान होती है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड या सेविंग से रिलेटेड, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।